I am Dr. Ghulam Mustafa, Department of Botany, DAV PG College Siwan. Now I am going to represent a video regarding biodiversity in ecology. Now come to see this topics. बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला है इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और ये सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही डिफरेंस नहीं होता है इनमें, बल्कि सेल्यूलर लेवल तक से लेकर मॉलिक्यूलर लेवल तक होता है। इसमें देखेंगे हम लोग कि ये अब देखिए in our biosphere diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all level of biological organisms ranging from macromolecules within the cell to the biomass। कहने का मतलब ये है कि हमारे सेल में जो भी मैक्रोमोलिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मिनरल्स हैं या जो भी हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं, उससे लेकर जो भी बड़े बड़े बायोम्स हैं उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो है, इस बायोडाइवर्सिटी के प्रोग्राम्स को, उसके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। इंडिया का 16% जो पॉपुलेशन है बायोडाइवर्सिटी को कवर करता है और 7% टोटल बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड का जो है इंडिया में है। और इंडिया का जो ओवरऑल पोजीशन है बायोडाइवर्सिटी का वो 10वां स्थान है, लेकिन फाइटोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो 9वां स्थान इसका प्राप्त है। अगर इसका डेफिनेशन हम देखें तो एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, द इकोलॉजिकल रोल्स दे प्ले एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी दे कंटेन इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि जो भी तरह तरह के लाइफ हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पर, और जो भी इकोलॉजिकल रोल वो प्ले करते हैं या भी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो भी पाई जाती है एट जीन लेवल, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ये रेफ़र करता है दोनों को वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एनी इकोसिस्टम। मतलब ये किसको प्रदर्शित करता है, वेराइटी मतलब तरह तरह के ऑर्गेनिज्म को, वेरिएबिलिटी उनमें जो भी भिन्नताएं हैं, अंतर हैं, उनको भी, किन में, प्लांट्स हों या एनिमल हों या सूक्ष्म जंतु हों, उनमें भी जो भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। और अगर हम इसको दूसरे वर्ड में बात करें तो ये टोटलिटी ऑफ जीन्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो फाउंड करते हैं गिवन इकोसिस्टम में, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। और 29 दिसंबर 2010 को हम लोग बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। ईयर 2010 जो है वो सेलिब्रेटेड होता है एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर। और एक प्रोजेक्ट है जैसे जिसका नाम है GDIF, ग्लोबल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, और स्पीसीज 2000, ये सभी रिलेटेड हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज़। अभी रिसेंट में अगर बात करें हम तो एक मल्टी कलर्ड बर्ड है जिसका नाम है बोवन लायोरेचुला, जो डिस्कवर्ड हुआ है आंध्र प्रदेश के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, और ये देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है चाहे प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, ये सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। इसको हम देखने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये इसमें है एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर इन जनरल हम बात करें बायोडाइवर्सिटी का, तो इन जनरल बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एंजियोस्पर्म है, फंजाई है, आल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, लाइकेंस है, टेरिडोफाइट्स है, बैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म है। लेकिन इसको हम लोगों ने अरेंज किया कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, एंजियोस्पर्म में है, और सबसे कम जिम्नोस्पर्म में है। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड लेवल की बात करें हम, तो वर्ल्ड लेवल बायोडाइवर्सिटी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंसेक्ट्स एट द टॉप, हायर प्लांट्स हैं, देन फंजाई, मोलस्क हैं, क्रस्टेशियंस हैं, अलगे एंड प्रोटोजोआ है, फिशेस हैं, निमेटोड्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस है। ये है ऑल टुगेदर या ओवरऑल एक सिनेरियो है डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक, जितने भी स्टडीज़ अब तक हुए हैं, ये जो भी डाटा कलेक्टेड है, उसमें 70% जो स्पेसीज हैं वो रिकॉर्डेड है एनिमल्स में, और 22% है किसका,
प्लांट्स का बायोडाइवर्सिटी पाया गया। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें अकेले, तो इस फंजाई जो स्पेसीज है वो वर्ल्ड का को के पूरे मतलब स्पेसीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स को मिला दें तब भी उससे ज़्यादा है किसका नंबर, फंजाई का। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो उसको हम एक पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स को देखें तो सबसे मेजर पोर्शन जो ऑक्युपाइड है वो ये है इंसेक्ट्स के द्वारा। देन नंबर आता है अदर एनिमल ग्रुप्स, देन है मोलस्क्स का और देन क्रस्टेशियंस का। मतलब सबसे ज़्यादा जो इनवर्टिब्रेट्स में बायोडाइवर्सिटी है वो पाया जाता है इंसेक्ट्स में, और सबसे कम है क्रस्टेशियंस में। यहाँ अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में देखिए फिशेज जो हैं आधा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी फिशेज में, ठीक। देन बर्ड्स को मिला है, देन रेप्टाइल्स को, फिर एम्फीबियंस, उसके बाद से मैमल्स का नंबर आता है। और अगर प्लांट किंगडम की बात करें, ये बॉटनी का क्लास है पीजी सेमेस्टर 2 का, इसमें सबसे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि प्लांट्स में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म का है ये, देन फंजाई का है, उसके बाद से आता है अलगी का, उसके बाद से है मॉसेस का है, फिर उसके बाद से है फर्न्स का, और या उसके और लाइज है उनका, लास्ट है सबसे कम है लाइकेंस का। इसका मतलब एंजियोस्पर्म में कैसा है प्लांट किंगडम कि जिसके पास बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। अगर हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें एज ए होल ऑन ग्लोबल सिनेरियो, तो हम देखेंगे कि ये लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन जनरल डाइवर्सिटी को देखें अगर, तो इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी घटने लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है ट्रॉपिक्स में। ये ट्रॉपिक्स है वो रेंज करता है कहाँ से, लैटिट्यूडनल रेंज है 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, देन टेम्परेट और पोलर एरिया। ये क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा एबंडेंट इंसोलेशन है, सन रेज जो है बहुत ज़्यादा आता है वहाँ डायरेक्ट, और जितने भी सन रेज है वो फॉल करता है वर्टिकली। वहाँ एबंडेंट रेनफॉल होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होता है, जिसके चलते वहाँ क्लाइमेट स्टेबल हो जाता है। और ये इकोसिस्टम जो है सबसे ज़्यादा ओल्ड है, और ये बहुत समय लिया इवॉल्व होकर आने के लिए, और इसमें स्पेसीज रिचनेस भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ स्पेशिएशन है, डिफरेंट स्पेशिएशन, नीच डिफ्रेंशिएशन भी है और नीच सेग्रीगेशन, मतलब स्पीसीज हो या उनके द्वारा ऑक्युपाइड नीच हो, उसका डिफ्रेंशिएशन सेग्रीगेशन भी बहुत अच्छे से किया गया है, जिसके चलते हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के चलते प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के चलते जो बायोमास है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस बायोमास के चलते लॉन्गर फूड चेन और कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फूड वेब बन जाता है, और ये इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसके चलते ये यहाँ बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम पाया जाता है। थैंक यू।